अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। बहुत अरसे बाद ऑनलाइन क्लास के लिए आप लोग से मुलाकात हो रही है। आज मैथमेटिक्स क्लास 8 का पहला लेक्चर जाएगा और चैप्टर का नाम है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट से मुताल्लिक जितनी भी बातें हैं वो तमाम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेट की डेफिनेशन आप लोग क्लास 6 और 7 से पढ़ते भी आ रहे हैं। थोड़ा सा उसको रीडिफाइन करते दोबारा उसको हम रिकॉल करते हैं। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। उर्दू में इसकी जो मुख्तसर तारीफ है वो ये बताती है कि वाज़ेह अशिया के इज्तिमा को, कलेक्शन को सेट कहा जाता है। और वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद क्या है? यानी कि हर वो चीज़ जो हर एक के लिए, हर शख्स के लिए बगैर किसी फ़र्क के यकसा मायने रखे, उसे हम वेल डिफाइंड कहेंगे, जिसमें कोई फ़र्क ना हो। फॉर एग्जांपल, हर शख्स के लिए खूबसूरती का मयार, पसंद नापसंद का मयार, काबिलियत का मयार, जहानत का मयार, ये तमाम चीज़ें हर शख्स के लिए अलग मायने रखती हैं। तो सेट में कभी भी हम वो चीज़ें नहीं रखेंगे जिस पर किसी भी किस्म का ऑब्जेक्शन आ सके, जिसमें पसंद नापसंद, खूबसूरती, बदसूरती, काबिलियत, जहानत या छोटा बड़ा ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें तो वो वेल डिफाइंड नहीं कहलाएगी। वेल डिफाइंड होगी जो सबके लिए एक साथ तौर पर काबिल कबूल हो। भारत सेट की जो हमारे पास नोटेशन है कि सेट को हम कैसे शो करते हैं, सेट को हमेशा जाहिर किया जाएगा अंग्रेजी के जो कैपिटल लेटर्स हैं A, B, C वगैरह, ABCD, सेट को हमेशा डिनोट किया जाएगा। सेट्स इज या सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट को हमेशा बड़े लेटर से शो करते हैं। सेट के जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स को या तो नंबर में होंगे और या फिर वो स्मॉल लेटर्स में होंगे। या तो स्मॉल लेटर्स या फिर जितने भी नंबर्स हैं, आदाद है, नेचुरल नंबर हमारे पास या होल नंबर है, उन नंबर से इसको शो किया जाएगा। सेट के एलिमेंट्स के दरमियान, सेट के एलिमेंट्स को इनक्लोज किया जाता है कर्ली ब्रैकेट में, यानी कि सेट के जो एलिमेंट्स है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे। सेट के हर एलिमेंट के दरमियान कॉमा अप्लाई किया जाता है। कॉमा बिटवीन, अप्लाई कॉमा बिटवीन ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट के दरमियान कॉमा लगाया जाता है। कॉमा का काम क्या है कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग करना। फॉर एग्जांपल, मैं लिखता हूँ 3, 4, 5, तो ये सिर्फ एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 345 को, 345 को। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ 3 के बाद, तो ये दो एलिमेंट्स बन गए 3 and 45। और अगर मैं कॉमा लगाता हूँ 4 के बाद, तो अब ये 3 एलिमेंट्स हो गए, 3 अलग, 4 अलग, 5 अलग। तो दरअसल एलिमेंट्स की सेपरेशन के लिए आप कॉमा अप्लाई करते हैं। इसी तरह अगर आप सेट में एलिमेंट्स को कभी भी रिवाइज नहीं किया जाएगा, रिपीट नहीं किया जाएगा। देयर इज नो रिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। सेट में कभी भी उसका एलिमेंट रिवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर सेट में 3 आ गया या 4 आ गया, दोबारा अगर 4 आ गया, दिस इज नॉट सेट। तो ये सेट की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरेगा। सेट में कभी भी नंबर रिपीट नहीं होगा। और नंबर 5 ये था, रिपीट नहीं होगा। नंबर 6 जो है उसमें ये कि सेट के अगर आप नंबर के एलिमेंट्स की जो तरतीब है वो अगर आप चेंज कर दें, सेट के एलिमेंट्स की तरतीब चेंज कर दें, तो सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों इक्वल सेट है। 1 2 3, 2 3 1 या 3 1 2 या 3 2, जो भी नंबर हो गया, आप नंबरों की तरतीब को चेंज करें, बशर्ते कि नंबर वही हो, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता सेट पे। तो ये उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स डिनोट किया जाएगा बड़े अल्फाबेट से। उसके एलिमेंट्स या तो नंबर होंगे, नंबर में होंगे, या फिर अल्फाबेट्स। अगर अल्फाबेट्स होंगे तो फिर वो स्मॉल अल्फाबेट्स होंगे। सेट के एलिमेंट्स को इनक्लोज किया जाता है, बंद किया जाता है कर्ली ब्रैकेट में। हर एलिमेंट के बाद कॉमा अप्लाई किया जाता है। सेट में कभी भी नंबर रिपीट नहीं होगा, कभी भी नंबर उसमें रिवाइज नहीं होगा। अगर 2 मरतबा कोई नंबर आ रहा है तो उसको एक
सेट के एलिमेंट्स की तरतीब चेंज करने से सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। अब आते हैं कुछ हमारे पास कुछ सेट्स हैं, आपने ज़मानी याद रखने हैं कि हमारे पास जैसे n नेचुरल नंबर है, काइंड ऑफ सेट करते हैं कभी नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। Set of natural number n is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and so on। नेचुरल नंबर वो होते हैं तमाम पॉजिटिव नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, तमाम पॉजिटिव नंबर जो 1 से स्टार्ट हो नेचुरल नंबर। इसी तरह होल नंबर है W। ये आपको पेज नंबर बेटा पेज नंबर 1 पे पूरा आपको टेबल मिलेगा, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट हो, इसे हम सेट ऑफ होल नंबर। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर, प्लस माइनस में तमाम नंबर ऑन 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, यानी कि तमाम पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 के तमाम नंबर कहलाते हैं होल नंबर। फिर सिर्फ प्राइम नंबर का सेट ये कहलाता है सेट ऑफ इंटीजर, सॉरी सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर। ये तमाम आपकी बुक में मौजूद है, ठीक है। ये आपने सिर्फ ज़बानी याद रखने हैं कि सेट को किस तरह शो करेंगे। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से, और आपके पास सेट ऑफ इंटीजर। ये आप देखेंगे तकरीबन 7 किस्म के सेट दिए हुए। ये हमारा टॉपिक तो है नहीं, लेकिन आप इसको देख के याद कर लें और ये अपनी कॉपी में आप बता देंगे। ठीक है, काम आपका सेट की डेफिनेशन से स्टार्ट होगा। फिर इसके बाद ये जो सेट ऑफ डिफरेंट नंबर्स है वो आप लिखेंगे। अब जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ सबसेट, सबसेट अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हो, लेकिन सेट बी के लाजिमी नहीं है कि सेट ए में मौजूद हो, तो ऐसी सूरत में ए बी का सबसेट कहलाएगा। ए बी का सबसेट कहलाएगा। ए इज इक्वल टू 1 कुछ एग्जांपल लिख लो 3 4 सेट बी के तमाम एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं। सेट बी के तमाम एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं, तो इसी सूरत में बी कहलाएगा बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसको पढ़ा जाएगा बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी इज अ सबसेट ऑफ ए अगर बी के एलिमेंट्स ए में मौजूद हो। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ थोड़ा सा बढ़ा दूं, फॉर एग्जाम्पल 3 कर दूं, 4 कर दूं, 5 कर दूं, अब बी ए का सबसेट नहीं हुआ बल्कि ए बी का सबसेट हो गया, तो इसको फिर लिखा जाएगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ये तरतीब से देख लें कि जो सबसेट होगा वो पहले लिखा जाएगा, और ये जो क्लोज साइड है ये उस सबसेट की तरफ आएगा, जो ओपन है वो बड़े सेट की तरफ आएगा। बड़े सेट को यहाँ कहा जाता है सुपर सेट, यानी कि ए यहाँ पर सुपर सेट होगा। लेकिन अगर बी ए सबसेट है तो फिर ए सबसेट होगा और बी सुपर सेट कहलाएगा। अंडरस्टैंड? पावर सेट, पावर सेट किसी सेट के तमाम एलिमेंट्स के सब सेटों का सेट, किसी सेट के तमाम एलिमेंट्स के सब सेटों का सेट, ये कहलाता है पावर सेट। किसी सेट के तमाम
एलिमेंट्स के सबसेटों का सेट पावर सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सेट दे रहा हूं, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3। इससे पहले आप एक दो चीजें समझेंगे। 7 और 6 क्लास में आप लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, सबसेट, नल सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट भी कहा जाता है। नल सेट या एम्प्टी सेट वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे कहा जाता है नल सेट। ये या फिर उसको हम शो करते हैं ग्रीक साइन है हमारे पास 5 PHI, या तो सिर्फ 5 लिखेंगे। अगर 5 लिखा जाएगा तो उसके अंदर आप फिर सेट की साइन नहीं लगाएंगे, और अगर सेट की साइन लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, तो फिर आपको 5 लगाने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर मैं कहूं कि क्या ये नल सेट है, तो ये नल सेट नहीं है। इसकी वजह है कि ये एक सेट है जिसका एलिमेंट 5 है। इसी तरह ये भी नल सेट नहीं है, हालांकि 0 लिखा हुआ है, लेकिन 0 भी यहाँ पर एक नंबर कंसीडर किया जाएगा जिस तरह हमारे पास होल नंबर में, तो ये भी नल सेट नहीं कहलाएगा। नल सेट में आप कुछ भी नहीं लिखते, ना 0 लिखेंगे ना 5 लिखेंगे, ठीक है। या तो 5 अकेला आएगा और या फिर नल सेट अकेला आएगा, वरना फिर वो नल सेट नहीं कहलाएगा। दूसरा, यानी कि अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एक पॉइंट लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नल सेट is a subset of every set. Null set is a सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, क्योंकि यहां पर हमेशा नल सेट मौजूद रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इम्प्रॉपर सबसेट पढ़ चुके हम। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि हर सेट अपना ही सबसेट होता है। हर सेट अपना ही सबसेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तो A इज इक्वल टू ABC और फिर दोबारा लिखता हूं ABC, तो चूंकि सेट A के और ये B कर दूं फंस गए, तो दोनों के एलिमेंट्स मौजूद है एक दूसरे में, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट है। लेकिन दरअसल ये चूंकि दोनों इक्वल है, तो A अपना ही सबसेट है या B अपना ही सबसेट है, तो हर सेट अपना ही सबसेट होता है। दो पॉइंट आपने याद रखने हैं कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। और दूसरा पॉइंट है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि हर सेट अपना ही सबसेट होता है। ये दो पॉइंट लेके हम चलेंगे और पावर सेट फाइंड आउट करेंगे कि पावर सेट की डेफिनेशन क्या है। तो नल सेट समझ लें आपने, हर वो सेट जिसका कोई एलिमेंट ना हो, जो खाली हो उसे नल सेट कहेंगे, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो तो नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और हर सेट अपना ही सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये दो चीजें आपने याद रखनी है बेटा, लाजमी। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि सबसेट क्या होता है। देखिए, सबसेट से मुराद कि इस सेट ए के कितने पावर सेट से मुराद इस सेट ए के कितने पॉसिबल सबसेट रख सकते हैं। तो सबसे पहले इसके पॉसिबल सबसेट निकालेंगे। अब ए का जो पहला सबसेट है नल सेट है, क्योंकि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा 1 इसका सबसेट है, फिर 2 भी इसका सबसेट है, 3 इसका सबसेट है, नल सेट इसका सबसेट है, 1 भी इसका सबसेट है, 2 भी इसका सबसेट है और 3 भी इसका सबसेट है। और हर सेट पे आप लगाएंगे कॉमा। इसके बाद आप देखेंगे जरा गौर से 1 और 2 अगर मैं लिखना चाहूं तो आप कहेंगे सर 1 और 2 भी इसका सबसेट है। एक बच्चे ने कहा कि सर 1 और 3 भी तो सबसेट है। बिल्कुल है बेटा, 1 3 भी आ गया। एक बच्चे ने कहा सर 2 3 भी सबसेट है, वो भी लिखते बेटा। और आखिर में अब हमारे पास मजीद पॉसिबल नहीं है, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 1 2 भी आ गया, 1 3 भी आ गया और 2 3 भी आ गया। लेकिन अगर मैं
सर 3 2 लिख दें तो 3 2 और 2 3 का मतलब एक ही है, क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसकी अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं। अरेंजमेंट चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद आपके पास 1 2 3, क्योंकि हर सेट अपना ही सबसेट होता है, तो बेटा 1 2 3 आपने लिख दिया। अब ये तमाम के तमाम इसके पॉसिबल सेट ए के तमाम पॉसिबल सबसेट है, तमाम के तमाम मुमकिन सबसेट, इसके अलावा कोई और सा सबसेट आप नहीं बना सकते। अब इन तमाम सबसेटों का सेट ये कहलाता है पावर सेट। क्या कहलाता है? पावर सेट। इसको लिखते हैं P लिखते हैं बेटा और साथ में A लगाते हैं। तो किसी सेट के तमाम पॉसिबल, तमाम मुमकिन सबसेटों का सेट क्या कहलाता है बेटा? पावर सेट कहलाता है। पावर सेट फाइंड आउट करने के लिए किसके कितने एलिमेंट्स होंगे उसके लिए हम फार्मूला में लिखेंगे। तो 1 2 3 हमारे पास एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 मुमकिन सबसेट हमारे पास बने। इसी तरह जब एलिमेंट्स की तादाद तब्दील होगी तो सबसेट की तादाद भी उसी के अकॉर्डिंगली चेंज होगी। तो इसके हमारे पास फार्मूला आता है 2 raised to power n। 2 raised to power n 2 कांस्टेंट नंबर है यहाँ पर और n से मुराद नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ हमारे पास एक सेट है नल सेट के कितने नल सेट का मतलब होता है कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट है, तो 2 raised to power 0। तो नल सेट का जो पावर सेट बनेगा वो 1 बनेगा और वो नल सेट खुद ही होगा। इसी तरह अगर किसी सेट में एक एलिमेंट मौजूद हो, एक एलिमेंट कोई एक नंबर हो, कोई एक अल्फाबेट हो, तो उसके पॉसिबल सबसेट की तादाद 2 होगी, 2 × 2। इसी तरह किसी सेट में अगर n = 2 हो, यानी कि 2 एलिमेंट हो, कितने एलिमेंट हो? 2, 1 और 2, तो 2 raised to power n का फार्मूला 2 raised to power n = 2 raised to power 2 और आप 2 × 2 कर लेंगे = 4। तो उसके पॉसिबल सबसेट कितने आएंगे बेटा? 4 आएंगे। फॉर एग्जांपल a और b, अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। इसके पॉसिबल सबसेट कितने बन सकते हैं? एक नल सेट बनेगा, एक a बनेगा और एक b बनेगा। देखिए बेटा पावर सेट में निकालना चाहो उसके पहला आपके पास क्या बेटा? नल सेट आया, क्योंकि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। आपने हमेशा नल सेट से स्टार्ट करना है। फिर a लिखिए बेटा, a भी इसका सबसेट है, b भी इसका सबसेट है। अब a और b क्योंकि हर सेट अपना ही सबसेट है तो a b भी आ गया। अब ये इसके पॉसिबल सबसेट है, तो पॉसिबल सबसेटों का सेट ये क्या कहलाएगा बेटा? पावर सेट कहलाएगा। तो अगर 2 एलिमेंट्स होंगे जिस तरह a और b है तो उसके पॉसिबल पावर सेट्स की तादाद या सबसेट की तादाद 4 होगी, 1 2 3 और 4। इसी तरह आप तादाद बढ़ाते जाएं, 2 raised to power 3 कर दें, यानी कि 3 एलिमेंट्स हो, जैसे कि हमारे एग्जांपल में 1 2 3, तो 2 raised to power 3 का मतलब 6 नहीं होगा बेटा। 2 raised to power 3 का मतलब होगा 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 मर्तबा मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 4 2 8। इसी तरह अगर आपके पास एलिमेंट्स की तादाद 4 हो, n = 4 हो, तो 2 raised to power 4 हो जाएगा। 2 × 2 × 2 × 2, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। तो सबसेट निकालने का तरीका क्या होगा बेटा कि कितने पॉसिबल सबसेट है? 2 raised to power n का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर यहाँ तक, इंशाल्लाह फिर से मजीद डिस्कस करेंगे। और आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है। ठीक है, 2 का जो 2 पार्ट्स है वो भी आपने करके लाने हैं, बल्कि एक्सरसाइज में एक्सरसाइज पेज नंबर है बेटा, पेज नंबर एक्सरसाइज 1 है, पेज नंबर 8 पर है। और क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 का b तक आपने करना है। क्वेश्चन नंबर जो असाइनमेंट है आप लोगों का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 के 2 पार्ट है, a और b, ये आपने करने बेटा। ठीक है, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।